चैनल डिजिटल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी एक वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है या वूकॉमर्स यूज़ कर रही है, उसके अंदर आप गूगल का रीकैप्चा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रीकैप्चा इंस्टॉल करने का जो आज हमारा पर्पज़ है वो ये है कि जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसको लॉन्च करते हैं गूगल पे या इंडेक्स करवाते हैं, तो उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे कई बार आपको ये देखने को मिलता होगा कि आपकी वेबसाइट पे कंटिन्यूसली स्पैम मेल्स आपको आती जा रही हैं, कोई सबमिशंस आते जा रहे हैं, आपकी फॉर्म फिल हो रहे हैं। उसके बाद आप जब डेटाबेस चेक करते हैं अपनी वेबसाइट का, आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे टोटली स्पैम्स हैं। तो वो स्पैम्स कैसे आते हैं? वो स्पैम्स इसीलिए आते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी वेरिफिकेशन के लिए प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते, या फिर आप कोई इस तरीके की सिक्योरिटी अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट नहीं करते हैं जो इस स्पैम को रोक सके। तो ये स्पैम रोकने के लिए गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट है जो वो लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी टाइम पहले लॉन्च किया था। उसे हम बोलते हैं रीकैप्चा। तो रीकैप्चा का क्या पर्पज़ होता है? वो ये करता है कि जब आपकी वेबसाइट पे अगर कोई ऑटोमेटिक बॉट चल रहा है, या फिर कोई एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर से लोग क्या करते हैं, वो वेबसाइटों के ऊपर फॉर्म फिल करना चालू कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक रीकैप्चा एक हेल्प करता है, वो बॉट्स को रोकता है, और जो ह्यूमन सबमिशन है सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है कि वो वेबसाइट पर जाके सबमिशन कर सके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे आप रीकैप्चा को इंस्टॉल करेंगे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। और हाँ, इस ट्यूटोरियल में मैं जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ वो एलिमेंटर ही है। एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है, उसी के अंदर हमें रीकैप्चा इंस्टॉल करने का ऑप्शन वो देता है, तो हम उसी में इंस्टॉल करेंगे। अगर आप किसी और प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको भी उसमें हेल्प हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट में हेल्प करें, या आप कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं हमसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एक हमारी एक वेबसाइट है, एक क्लाइंट है, उन्होंने डिमांड करी थी कि उन्हें रीकैप्चा चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं उनकी एक बार वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इनको भी मतलब अभी मैंने रिसेंटली देखा था, तो इनके जो फॉर्म है उस पे जो सबमिशंस थे वो टोटली स्पैम थे। 2000 के आसपास इनके पास सबमिशंस आए हुए हैं, और सारे वो स्पैम सबमिशंस थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है रीकैप्चा। रीकैप्चा मैंने टाइप कर दिया, तो सबसे टॉप में आपको जो है यूआरएल दिखेगा, गूगल का ही ऑफिशियल प्रोडक्ट है ये रीकैप्चा, तो इसी को आप यूज़ करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन रिकमेंडेड रहेगा कि आप गूगल का ही रीकैप्चा इंस्टॉल करें। ये स्टार्टिंग में फ्री रहता है, इसके कुछ पेड प्लान्स भी हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्री प्लान से ही आप स्टार्ट कर लें। तो जैसे ही मैं वेबसाइट के ऊपर मैंने विज़िट कर लिया है, विज़िट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे V3 एडमिन कंसोल का मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जब हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर रीकैप्चा इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे एक प्लस आइकन मुझे शो कर रहा है। तो प्लस आइकन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास कुछ एक विंडो पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पे मुझसे डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना होगा लेवल में, हम यहाँ पे डाल देते हैं वेबसाइट का नाम, या आप यूआरएल भी डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ डिज़ाइन इनसाइड स्टूडियो .com। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के रीकैप्चा में गूगल प्रोवाइड कर रहा है, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। तो हम वर्जन 3 के लिए जाएंगे। अभी वर्जन 2 थोड़ा ओल्ड हो चुका है, वर्जन 3 अभी नया है, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ नीचे हमें दिया हुआ है कि आप अपना डोमेन नेम एंटर करें, जिस डोमेन के ऊपर आप इस रीकैप्चा को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनसाइड studio.com। ये मैंने डाल दिया है। अभी मैंने इसको प्लस पे क्लिक किया, तो ये मेरा यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मैंने डोमेन को सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लें टर्म एंड सर्विसेज को, और इसको सबमिट कर दें।
सबमिट करने के बाद ये रिकैप्चा हमारे पास जो है हमारा, एक तरीके से उसने हमें अब हमारी साइट की एंड सीक्रेट की हमें दे दिया। इसका मतलब कि अब ये सीक्रेट की और साइट की को हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट के ऊपर एक रिकैप्चा को इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो अभी मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, इधर जो हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, इसके अंदर मुझे एलिमेंटर यहाँ पे दिख रहा है। एलिमेंटर के अंदर मुझे मे बी सेटिंग्स में जाना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद इंटीग्रेशंस का ऑप्शन है, या राइट। तो इधर यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन का ऑप्शन आ गया है। अभी ये ऊपर दिखा रहा है रिकैप्चा और नीचे दिखा रहा है वर्जन 3। तो हमने वर्जन 3 को वहाँ से लिया है, तो इसको वर्जन, इसकी हम साइट की को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से साइट की को पेस्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारा है सीक्रेट की, उसको मैंने कॉपी किया। सॉरी, यहाँ नीचे करना है हमें, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया वर्जन 3 में। पेस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ नीचे जाके इसको सेव करना है। सेव चेंजेस हमने जैसे ही क्लिक किया बटन पे, तो ये हमारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब हमें अपनी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ पे फॉर्म लगे हुए हैं, एक एलिमेंटर प्लगइन का जो प्रो वर्जन आता है उसके अंदर हमें फॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है, उससे हम फॉर्म इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जो जहाँ पे भी आप एलिमेंटर फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे रिकैप्चा को इनेबल कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में मैं अपनी वेबसाइट के ऑल पेजेस में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस पेज। इस पेज को मैं ओपन करता हूँ। इस पेज के ऊपर मुझे रिकैप्चा को इनेबल करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये विंडो ओपन हो रही है। विंडो ओपन होने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझा देता हूँ किस तरीके से आप इसको इनेबल करेंगे। अभी ये फॉर्म है, तो इसके ऊपर अभी आपको कोई रिकैप्चा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद तो आप देखेंगे यहाँ हमारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो के अंदर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अभी यहाँ पे मुझे, अगर आप एक एलिमेंटर फॉर्म के साथ वर्क करते हैं या फिर आपको आता है एलिमेंटर फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर रीकैप्चा का ऑप्शन कहाँ आता है। अगर आपको नहीं पता तो नीचे जो प्लस आइकन दिया है, प्लस आइटम पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया हमारे पास। ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे रीकैप्चा वर्जन 3। इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा। और अगर आपको कुछ लेवल इस पर डालना है, लेवल आप डाल सकते हैं। लेवल डालने के बाद इसको मैं कर दूँगा अपडेट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, तो मैं एक बार अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे विज़िट कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि रिकैप्चा इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। कुछ केसेस में थोड़ा टाइम भी लग जाता है रिकैप्चा को इनेबल होने में। तो अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं हुआ इनेबल, तो थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद चेक करें तो वो इनेबल हो जाएगा। अगर इनेबल नहीं होता है तो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी होगी, जिसकी वजह से वो इनेबल नहीं हुआ है। तो देखिए, अब हमारे पास नीचे लास्ट में ये ऑप्शन आ गया रिकैप्चा का। तो ये थर्ड जो वर्जन है उसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अब जैसे मेरी वेबसाइट पे मैं यहाँ फॉर्म फिल करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, लास्ट नेम भी टेस्ट लिखा। उसके बाद मैंने ईमेल डाला अपना test@gmail.com, देन टेस्ट मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं इसको सबमिट करूँगा यहाँ से। तो सबमिट करने के बाद ये क्या है, अगर गूगल को लगेगा कि जो फॉर्म है वो सबमिटेड बाय बॉट है, तो यहाँ पे एक चैलेंज मुझे दिखाएगा कि पहले उस चैलेंज को फिल करिए। जैसे आपके पास आता होगा, कई बार आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कि कुछ इमेजेस आ जाती हैं। इमेजेस के ऊपर आप सिलेक्ट करो कि आपकी सिमिलर इमेजेस क्या हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद फिर सबमिट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो उस तरीके से रहता है। एक रहता है रिकैप्चा जो वर्जन 2 है, उसमें रहता है यहाँ सबमिट बटन के ऊपर ही आपको दिखाई देगा जब आप क्लिक करते हो, तो वो उस पर चेक बन के आता है। चेक बनने के बाद आप वेबसाइट के ऊपर सबमिशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से रहता है। जैसे हमारी एक वेबसाइट है, ये हमारी खुद की वेबसाइट है digitalreel.com। इस वेबसाइट के ऊपर वर्जन 2 लगा हुआ है। ये हमने काफ़ी पहले इंस्टॉल किया था। अभी मैं इसको सोच रहा हूँ अपडेट कर दूँ वर्जन 3 से। लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि वो कैसा आपको दिखेगा।
इसमें मैं नीचे आ गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ मैं फॉर्म जब फिल करूँगा, फॉर्म फिल करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट का मेरे पास यहाँ पे एक रीकैप्चा के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगर गूगल कुछ एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, ट्रैक करने के बाद अगर उसको लगेगा कि दिस इज़ डन बाय अ ह्यूमन, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक ले आएगा। अगर उसको लगता है कि नहीं ह्यूमन जो है वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई बॉट है या कोई सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन कहीं चला हुआ है, तो वो एक चैलेंज देता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, वो पिक्चर्स आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। होप आपको पता होगा वो किस तरीके से होता है, आपने कई वेबसाइट्स पे वो देखा भी होगा, किया भी होगा, कहीं फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं या फिर कहीं पे लॉगिन या साइन अप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल। होप आपको इस ट्यूटोरियल से हेल्प मिली हो, और अगर आपको किसी भी तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड भी आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको किसी और प्लगइन के अंदर रिकैप्चा को इंस्टॉल करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये प्रोसेस रहता है वो सेम रहता है, लेकिन कुछ कुछ प्लगइन्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं ऊपर नीचे होते हैं। आपको हमेशा रिकैप्चा पे जाके और ये साइट की वगैरह आपको वहाँ से जनरेट करनी है। जनरेट करने के बाद ऑप्शन आपको हर प्लगइन में मिलेगा कि आप साइट सीक्रेट और साइट की वहाँ पे इंटीग्रेट करें, देन सेव करें। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट जो स्टेप हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें, या ज़्यादा अगर मेरे पास कमेंट आएंगे तो मैं उस प्लगइन के या उस प्रोसेस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी यहाँ पे बना दूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको हेल्प चाहिए रिकैप्चा इंस्टॉल करने में। और इसी तरीके की और वीडियोज़ को पाने के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। थैंक यू।